नमस्कार, मैं डॉक्टर जेके और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ अवेयरनेस विद जेके। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि लीवर सिरोसिस और होम्योपैथिक मेडिसिन का लीवर सिरोसिस में क्या रोल है, कितना असर करती हैं और लीवर सिरोसिस क्या है, क्यों होता है, इसी के बारे में आपको बताऊंगा। तो मेरा वीडियो आज के परिवेश को देखते हुए, जैसा आज की लाइफ स्टाइल है, जैसा खान पीन है, इसको देखते हुए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। इसलिए मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें, बिल्कुल स्किप ना करें। और इस वीडियो को हो सकेगा यदि आपको पसंद आएगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि इसका लाभ हर कोई ले। लीवर सिरोसिस क्या होता है कि लीवर की एक बीमारी है जिसमें हमारे लीवर में स्कार टिश्यू बनने लगते हैं और लीवर प्रॉपर काम करना बंद कर देता है। जितने भी स्कार टिश्यू बनता है उतना लीवर का पार्ट खराब हो जाता है, बचा हुआ लीवर वर्क करता है। क्योंकि लीवर हमारे शरीर में 70% तक जब खराब हो जाता है तब पता चलता है, उसके पहले पता ही नहीं चलता, हमारा शरीर काम करता रहता है। अब लीवर सिरोसिस क्या होता है कि पकड़ में नहीं आता। हम डॉक्टर के पास समस्या लेके जाते हैं, इंडाइजेशन की समस्या, भूख न लगना, वजन का कम होना, जॉइंटिस हो जाना, आंखें पीली हो जाना, प्लेटलेट्स का कम होना, प्लेटलेट्स न बढ़ना, ब्लीडिंग डिसऑर्डर रहना। इन समस्याओं के कारण हम डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर हमारी जांच होती है। जांच में क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड होता है, लीवर की सोनोग्राफी होती है। फिर हमें मिलता है कि हमारा फैटी लीवर है। अब फैटी लीवर की ग्रेड होते हैं, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड, ग्रेड फोर्थ। यदि हम लीवर फर्स्ट ग्रेड में हमारा फैटी लीवर है, हमें पता चल गया, यदि हम सावधानी बरतें, प्रिकॉशन लें और लाइफ स्टाइल अपनी चेंज कर दें तो रिवर्सेबल होता है। फिर ग्रेड सेकंड होता है, फिर ग्रेड थर्ड होता है और ग्रेड फोर्थ जब पहुंच जाता है वो सिरोसिस ऑफ लीवर की कंडीशन हो जाती है। सिरोसिस ऑफ लीवर जो है वो एलोपैथी से क्या होता है, रिवर्स नहीं होता है। कुछ हद तक दवाइयों से उसी स्टेज में रुका रहता है, लेकिन लीवर सिरोसिस के होते होते जब सिरोसिस थोड़ा बढ़ जाती है, बढ़ने लगती है, तो पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी ईसोफेगस में सूजन आ जाता है, वेन्स प्रोमिनेंट हो जाती हैं और वो वेन के रप्चर होने की वजह से ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है और वो ब्लीडिंग हमें हॉस्पिटल तक पहुंचा के हमें सीरियस कंडीशन में पहुंचा सकती है। ब्लीडिंग न रुकने पर मरीज की डेथ भी हो जाती है। और लीवर सिरोसिस, लीवर का ट्रीटमेंट इतना महंगा है कि हर किसी के बस की बात नहीं रहती कि इलाज करवाए। लीवर ट्रांसप्लांट ही इसका लास्ट उपाय रहता है। लेकिन हमारी होम्योपैथी में कुछ कारगर दवाइयां हैं जो लीवर सिरोसिस को रिवर्स करने में मदद कर सकती हैं। लीवर सिरोसिस क्या होता है कि इसमें पेशेंट को पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से उसके मतलब कि ईसोफेगस में सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से उसको तकलीफ लगातार बनी रहती है। और यदि थोड़ा भी खाने पीने में लापरवाही हुई तो उसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। लेकिन लीवर सिरोसिस क्यों होता है ये भी तो जानना जरूरी है। तो लीवर सिरोसिस ज्यादातर तो एल्कोहलिक होता है, जो लॉन्ग टाइम तक एल्कोहल का यूज करते हैं। लेकिन आज के परिवेश में कोई जरूरी नहीं कि एल्कोहल यूज करे तब भी हो। इन्फेक्टेड खाना, कंटिन्यू कंटामिनेटेड फूड हो, कंटामिनेटेड वाटर रहे, उसमें भी लीवर में इन्फेक्शन हो सकता है। या जंक फास्ट फूड लॉन्ग टाइम तक यूज करते रहे, उससे भी पहले फैटी लीवर होता है। मैंने आपको बताया कि फैटी लीवर ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ग्रेड में लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। इतने सरल शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूँ, आशा है कि आप मेरे वीडियो को समझ जरूर लेंगे। लीवर सिरोसिस में क्या होता है कि यदि आपको पता चल गया है लीवर सिरोसिस है, उसमें दो कंडीशन होती हैं। एक तो कुछ हद तक लीवर काम करता रहता है, जो कि हमारे शरीर की जरूरतों, जो हमारे शरीर की जरूरत होती हैं तो उतने काम में चलती रहती है। लेकिन एक कंडीशन ये होती है कि बिल्कुल हमारा मतलब लीवर एक्सेप्ट नहीं करता है और फिर उस कंडीशन में लीवर सिर्फ ट्रांसप्लांट यानी लीवर प्रत्यारोपण का काम ही सफलता दिला सकता है। तो जब हमारे शरीर की जरूरतें लीवर थोड़ा बहुत भी पूरा करता रहता है, उस कंडीशन में यदि होम्योपैथिक दवाइयां ली जाएं तो बहुत हद तक सिम्टोमेटिक हमें आराम मिलता है, तकलीफों से आराम मिलता है तथा रिवर्स होने के चांसेस रहते हैं। होम्योपैथी में
किंग्स ऑफ लीवर, लीवर के लिए किंग्स के रूप में जानी जाती है। तो होम्योपैथी में आती है आपकी कौन सी दवाई आती है? होम्योपैथी में एक सबसे बेस्ट होम्योपैथी आती है चेलिडोनियम मेजस। चेलिडोनियम मेजस होम्योपैथी में क्यू फॉर्म में, मदर टिंचर फॉर्म में आप लीजिए और 10 बूंद सुबह, दोपहर, रात में। खाना खाने से आधे घंटे पहले हल्के कुनकुने पानी में 10 बूंद दवाई। और दवाई ध्यान रखिए कि जर्मन की लीजिए, इंडियन ड्रग उतनी इफेक्टिव नहीं होती, जर्मन की जो होती है चेलिडोनियम क्यू, मदर टिंचर फॉर्म में 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर, 10 बूंद रात। और दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन कालमेघ, वो भी कालमेघ क्यू फॉर्म में, मदर टिंचर फॉर्म में सुबह शाम 10-10 बूंद, सुबह दोपहर रात में 3 बार। दोनों दवाइयों को 10-10 मिनट के अंतर से खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद सेवन करिए और लगातार 2 महीने तक सेवन करिए। निश्चित ही आपको आसान रूप परिणाम प्राप्त होंगे। सिम्टोमेटिक बहुत आराम मिलेगा और लगातार सेवन करते रहेंगे तो आपके सिरोसिस ऑफ लीवर रिवर्स होने का चांस रहेगा। आपको दिन प्रतिदिन आराम होता जाएगा। और तीसरी दवाई नेट्रम सल्फ 6x, ये बायोकेमिक मेडिसिन है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नेट्रम सल्फ 6x 4 गोली सुबह, दोपहर और रात में। खाना खाने के आधे घंटे पहले या बाद में 4 गोली आप लीजिए और चूस लीजिए, उसको आराम से चूस लीजिए। हो सके तो 1 घूंट पानी पी लीजिए, नहीं तो ना पीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मीठी मीठी दवाइयां रहेंगी। नेट्रम सल्फ 6x सुबह, दोपहर और रात में। तो पहला क्या है? चेलिडोनियम मेजस क्यू, कालमेघ क्यू और नेट्रम सल्फ 6x। इन दवाइयों को लगातार सेवन करते रहिए। नेट्रम सल्फ को 5-6 महीने सेवन करते रहिए। आशा है 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। बस दवाइयां किसी अनुभवी चिकित्सक की देखरेख में करिए। आपके नियरेस्ट जो अनुभवी चिकित्सक हो उनकी देखरेख में करें। अपनी दवाइयां लेके सेवन न करें और बेहतरीन परिणाम पाएंगे। तो आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर, यदि आप लीवर सिरोसिस से परेशान हैं या आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार, पहचान का है तो उसको उपयोग करवाएंगे और लाभ लेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।